हेलो दोस्तों। हमारी जो एग्ज़ाम होने वाली है 2024 मेंस की, उसके लिए आज एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं और 10 दिन बचे हैं लगभग। इन 10 दिनों में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से जो है आपकी प्रिपरेशन का शेड्यूल रहना चाहिए, आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने दिनों में कौन सा पेपर पढ़ना है, सभी स्ट्रेटजी को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंतिम 10 दिनों में आपको क्या पढ़ाई करनी चाहिए, किस प्रकार से आपको करनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। तो पेपर वाइज हम देखते हैं, दिन वाइज हम देखते हैं। जैसे आज कितनी तारीख हो गई? आज 10 तारीख हो गई है। तो 10 के बाद नहीं, 11 है आज, तो 11 यानी आज का दिन, और 12 और 13, ये 3 दिन जो है आपको पेपर 3 तैयार करना है। शुरू में पेपर 3 तैयार करने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर 1 सबसे आखिरी में हम तैयार करेंगे और 4 दिन पेपर 1 को देंगे, क्योंकि पेपर 1 अच्छा जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रिदम चाहिए सभी पेपर्स में, पेपर 1 2 3 4 5 6 तक, तो आपको पेपर 1 अच्छा जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा पेपर 1 में। और जनरली पेपर 1 बिगड़ता है लोगों का, क्योंकि बिगड़ता है क्योंकि हिस्ट्री की वजह से बिगड़ता है। तो पेपर 1 के लिए आप 4 दिन ज़रूर दो, क्योंकि इससे आपको बूस्ट मिलेगा पेपर 2 3 और बाकी रेस्ट पेपर्स में। पेपर 1 के जस्ट पहले पेपर 2 पढ़ने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर 1 के जस्ट बाद पेपर 2 होता है। तो हम पेपर 1 के जस्ट पहले पेपर 2 पढ़ेंगे तो हमको काफ़ी कुछ याद रहेगा पेपर 2 के लिए, है ना। तो पेपर 1 और पेपर 2 अगर आपका अच्छा चला गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका पेपर 3 अच्छा जाएगा और बाकी पेपर भी आपके अच्छे जाएंगे। हाँ, ये बात है कि अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया तो वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि पेपर 1 और पेपर 2 अगर आपका अच्छा जाता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है आपके दिमाग में, और उस वजह से जो है आपकी प्रिपरेशन तो रहती ही है, तो उस वजह से आपको पेपर 3 अच्छा जाता है। पेपर 4 5 6 जनरली बच्चों का अच्छा ही जाता है, लेकिन नंबर में काफ़ी कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। क्यों दिखता है? क्योंकि हम इसकी बात करेंगे आगे वीडियो में। तो आप क्या करो, 3 दिन यानी आज कल और परसों, ये 3 दिन तो आप पढ़ो पेपर 3। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो दशहरा है और कुछ छुट्टियां भी है बीच में, आज नवमी का दिन है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम क्या करेंगे कि ये जो त्यौहार है, ये त्यौहार हम अगले साल मनाएंगे, है ना। और कब मनाएंगे? सिलेक्शन लेके मनाएंगे। तो आप इतना टेंशन में मत आओ कि यार मैं जो है दशहरा है, मैं घर नहीं जा पाया, मैं अच्छा खाना नहीं खा पाया। ये बात, आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप भूल जाओ कि कोई त्यौहार है। आपकी 21 तारीख को ही त्यौहार आपका शुरू होगा, है ना। और आपको अगर दीपावली अच्छे से मनानी है, क्योंकि 21 22 के बाद, 21 के बाद जो एग्ज़ाम शुरू हो रही 6 दिन तक, उसके बाद 31 30 31 तारीख को दीपावली है। तो अब अगर आपकी मेंस अच्छी गई तो आपकी दीपावली ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छी मनेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, मैं आपका थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं इस वीडियो में मेरे जो अनुभव है, मेरी भी मेंस है 21 तारीख से, लेकिन मैं तो नहीं देने जा रहा हूँ, पर्सनल वजह है कुछ। तो मैंने भी मेंस दिए हैं, छठा मेंस है मेरा, तो मैं काफ़ी अनुभव है मुझे। तो मैं वही अनुभव जो आखिरी के 10 दिनों में मैं क्या करता था और मैं किस प्रकार से जो है प्रिपरेशन करता था, मेरी एग्ज़ाम मेंस निकली हुई है, मैंने 3 इंटरव्यू दिए हुए हैं, तो मैं वही यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि 10 दिनों में हमको कैसे क्या प्रिपेयर करना है। तो मैं क्या करता था, मैं सेम ये स्ट्रेटजी मैं अपनाता था। तो आप जो भी स्लाइड सुधार कर सको इसमें वो आप कर लेना और अपनी स्ट्रेटजी आप बना लेना। पहले 3 दिन आप पेपर 3 को दो, पेपर 2 को उसके बाद के 3 दिन दो, और आखिरी के 4 दिन जो है आप पेपर 1 को दो, है ना। पेपर 1 जाना आपका बहुत अच्छा ज़रूरी है। बाकी अगर मैं बात करूं पेपर 4 5 6 के लिए, तो 4 5 6 को, 4 पेपर जो 4 है आपका, वो पेपर 4 आपका आखिरी दिन भी हो जाएगा, ठीक है। जिस दिन आपकी, क्योंकि आपका रिदम बन जाएगा, पेपर 1 2 3 में आपका रिदम बन जाएगा। देखो क्या होता है कि जब हम पेपर 1 दे के आते हैं, हम बात करते हैं, देखो पेपर 1 आपका कब कितने बजे ख़त्म होगा? 10 बजे से 1 बजे तक आपका पेपर 1 ख़त्म होगा, ठीक है। आप घर आओगे आपको 1:30 बज जाएगी, है ना। 1:30 बजे के बाद आप खाना वाना खाओगे, आपको 2 बज जाएगी। आप थोड़ा सा रेस्ट करोगे, आपको 2:30 बज जाएगी। तो आपको 2:30 बजे के बाद ही प्रिपरेशन आपकी शुरू होती है, ठीक है। अब 2:30 बजे के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी ताकि आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। इसको आप ध्यान से सुनो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है पूरे वीडियो में। देखो क्या होता है, 2:30 बजे के बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम आराम आराम से पढ़ते हैं, स्लो स्लो पढ़ते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमको चीज़ें याद हो जाए, है ना। और शॉर्ट नोट्स आपने बनाए लिए होंगे, ये ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए लिए होंगे। हम क्या करते हैं, शुरू शुरू में हमारी स्पीड स्लो होती है ना, और फिर हम धीरे धीरे घबराने लगते हैं, और फिर हम रात भर सो नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस कवर हुआ नहीं रहता है। तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी स्ट्रेटजी ही गलत है तैयार करने की। क्या है स्ट्रेटजी, क्या होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ।
देखो जैसे क्या है कि पेपर 1 तो आपका तैयार हो जाएगा, पेपर 1 2 3 4 4 दिन मिले हैं उसके, 4 दिन मिले, 17 18 19 20, तो ये तो तैयार आपका हो जाएगा पेपर 1 तो। पेपर 2 की मैं बात करता हूँ। तो पेपर 2 में क्या करो आप कि जब शुरू में आप 2:30 बजे से प्रिपरेशन शुरू करो, तो आपका रात की 8 बजे तक जो है पेपर 2 का पार्ट ए यानी पॉलिटी वाला जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। क्यों ख़त्म हो जाना चाहिए? क्योंकि ये इजी पोर्शन है ना, इसको आप स्पीड से भी पढ़ लोगे ना तो भी ये आपको याद रहेगा, क्योंकि इसको आप काफ़ी लंबे समय से पढ़ते ही आए हो। इसमें वही है जो हमने आज तक पढ़ा है ना। प्रॉब्लम समाजशास्त्र में आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि हम समाजशास्त्र पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। मतलब इस वाले एग्जाम में पहली बार समाजशास्त्र रेड हुआ है। तो क्या करो कि रात की 8 बजे के बाद, रात की 8 मैं क्या करता था, को मेरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, उसके बाद फिर जो नाइट में जागते बच्चे उनके लिए अलग है वो स्ट्रेटेजी, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ। मैं ये करता था कि 8 बजे से लेके तो मैं 11 बजे तक पार्ट बी शुरू करता था, है ना, और इसी दौरान में 1 से 2 यूनिट निपटा लेता था। ठीक है, आप इसके बाद क्या करो, आप सो जाओ, है ना, और आप उठो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। ठीक, सोने का प्रॉब्लम ही है, देखो इसमें मैं बात करूँगा इस पर भी। देखो सोने का इसलिए प्रॉब्लम है कि आपको पहले 3 दिन या 4 दिन आपको सोने को नहीं मिलेगा, है ना। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि सिलेबस ही इतना बड़ा है कि अगर आप सोओगे तो रिवीजन कब करोगे, और अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो यकीन मानिए आपको उसका हर्जाना मेंस के पेपर में भुगतना जरूर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ टिक नहीं लगाने हैं, 4 में से एक ऑब्जेक्टिव पे टिक नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा पेपर लिखना है, और लिखते हैं ना जब हम, तो याद होना जरूरी है, तब तो आप लिख पाओगे, नहीं तो कैसे लिखोगे आप। ठीक है, तो आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप 3 साढ़े 3 बजे उठो, और उसके बाद क्या करो, आप 3:30 बजे के बाद आप प्रिपरेशन शुरू करो, और आप 7 से 8 बजे के लगभग आपका जो है पूरा का पूरा पार्ट बी भी हो जाना चाहिए। और उसके बाद क्या करो आप, मैं क्या करता था 8 बजे के लगभग मैं कंप्लीट कर लेता था। अब हम 9:30 बजे हमको सेंटर पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो कि 9:30 बजे के पहले ही, यानी 9 बजे आप सेंटर पे 9 के पहले ही पहुंच जाओ। और मेरा तो ऐसा मानना है, मैं क्या करता था कि मैं 9 बजे के लगभग, देखो पहले दिन तो मैं 8:30 बजे पहुंच जाता था, है ना, लेकिन दूसरे जो दिन है, दूसरे दिन से फिर मैं 9 बजे पहुंचने लगता था। पहले दिन 8:30 बजे क्योंकि हमको सेंटर देखना रहता है, हम उससे फेमिलियर होने लगते हैं। पहले दिन हमारे डॉक्यूमेंट भी अच्छे से चेक होते हैं, दूसरे दिन से फिर ज़्यादा अच्छे से चेक नहीं होते हैं। तो 8:30 बजे पहले दिन पहुँचो, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद फिर आप, मेरा ऐसा मानना है कि मैं क्या करता था, मैं 9, कभी कभी तो 9:45 को अंदर जाता था, है ना। 9:45 हो गया, 9:40 हो गया। देखो 45 के पहले आपको चले ही जाना है एग्ज़ाम सेंटर में, लेकिन आप 9:40 9:35 ऐसा आप अंदर जाओ। क्यों? क्योंकि तब तक भी आप प्रिपरेशन करो। मेंस का पहला रूल ही ये है कि आप आखिरी के 6 दिनों में जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा आप पढ़ो, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। आपने अब तक क्या पढ़ा है इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अगले 16 दिन, 10 दिन तो बचे हैं वो, और 6 दिन एग्ज़ाम के, अगले 16 दिन डिसाइड करेंगे कि आप डीसी बनोगे या आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा इन 16 दिनों में पढ़ोगे वो ही आपकी जो है भाग्य लिखेगा, है ना। तो प्रिपरेशन में आपको 5-5 मिनट की भी वैल्यू यहाँ पर पता होनी चाहिए। आप बाहर खाने मत जाओ इस दौरान, बिल्कुल भी मत खाओ, क्योंकि अगर आपकी एक दिन भी तबीयत खराब हो गई तो आप ख़त्म हो, आप रेस से बाहर हो। ठीक, क्योंकि इस दौरान लोग इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि आप अगर एक दिन भी मिस कर दिए मतलब आप बहुत कुछ मिस कर दिए। ठीक, तो आपको 9:35 40 45 पे अंदर जाना है, और वहीं भी रहो, आप सेंटर में रहो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सेंटर में तो आप पहले पहुँचो, लेकिन आप तब तक पढ़ाई करो, है ना। वहाँ पे भी एक एक मिनट की वैल्यू आप समझो, तब जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। क्योंकि जो कंपटीशन आपका वो क्रीम में है ना। यहाँ पर जो सब बच्चे वो है जो कि प्रीलिम्स क्लियर करके आए हैं, और प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है आपको समझ ही सकते हो आप कि वो कितना गया है और कैसा पेपर आया था, और किस हिसाब से बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे, और जो सेलेक्ट हुए हैं उनमें कितनी क्रीम बच्चे होंगे, है ना। तो ये मैंने बताया आपको कि आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। 2:30 बजे से लेके तो रात को 11 बजे तक आपको कंटिन्यूस पढ़ाई करनी है। पेपर पार्ट ए कंप्लीट कर लेना है, किसी भी पेपर का। पेपर 2 और 3 की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। 2 की मैंने बात कर ली यहाँ पर कि पेपर 2 का पार्ट ए आपको पहले कवर करना है रात के 8 बजे तक, उसके बाद फिर आप पेपर 2 का पार्ट बी करो। पेपर 3 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 3 का आप कोई भी पार्ट ए हो, पार्ट बी, कोई भी पार्ट आप कवर कर सकते हो। सुबह मेरा ऐसा मानना है कि मैं क्या करता था, सुबह जो साइंस एंड टेक वाला पार्ट है, जो पार्ट बी है, उसको मैं करता था सुबह। उसकी वजह ये है कि उसका भी काफ़ी कुछ पोर्शन हमको पहले से पता रहता है, और वो थोड़ा स्कोरिंग पोर्शन है, इसलिए मैं उसको सुबह करना पसंद करता था, ताकि वो चीज़ें याद रहे, दिमाग में फिट रहे, तो हम और बेहतर तरीके से लिख सके और वहाँ पर हमारा स्कोर
हो पाए। ठीक, तो हमने पेपर 2 और 3 की बात करी। पेपर 4 में आप क्या करो, पेपर 4 में आप एग्ज़ाम से जैसे ही आते हो आप पेपर 4 का पार्ट ए कवर करो, एथिक्स वाला पोर्शन, क्योंकि एथिक्स वाला पोर्शन हम पहले भी बहुत अच्छे से कवर कर चुके रहेंगे। आप जो उद्यमिता वाला है, आप, मेरा ऐसा मानना है कि जो पेपर 4 का पार्ट ए है वो आप 8 बजे तक मत करो, उसको आप 6 बजे तक ही कर लो, है ना। क्योंकि पार्ट ए आसान है, कम यूनिट से, 4 यूनिट से केस स्टडी आपको पढ़नी नहीं रहती है। तो आप 6 बजे तक या ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 बजे तक उसको कवर कर लो। उसके बाद 7 बजे से लेके तो रात को और सुबह तक आप पेपर 2 का पार्ट बी यानी उद्यमिता वाला पार्ट आप करो। ऐसे हिंदी और इसमें आपको बिल्कुल, ऐसे और हिंदी में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है इसको कवर करने को लेके। ठीक है, तो हमने बात कर ली पेपर आपको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, मतलब ये प्रिपेयर आपको किस प्रकार से करना है, रिवीजन आपको किस प्रकार से करना है, और बाकी जो दिन बचे हैं 11, 12, 13 में पेपर 3, 14, 15, 16 में पेपर 2, 17, 18, 19, 20 में पेपर 1 पढ़ना है आपको। और हिंदी को इस दौरान देखो कब तक मैं बताता हूँ, 16 तारीख तक। 16 तारीख तक आप हिंदी रोज रात में 17 अक्टूबर तक, 17 मान लो इसको, और 17 अक्टूबर तक 1 घंटा आप रोज पेपर 5 को यानी हिंदी को दो। और इसमें वो वाला पोर्शन पढ़ो जो कि आपको रटना है, याद करना है। जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए, जैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला जो प्रशासनिक शब्दावली है वो हो गया, विलोम शब्द हो गया, तत्सम तद्भव शब्द हो गया, ये सब आप इस दौरान देखो। ठीक है, संधि समास और ये सब आपको इस दौरान देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कंसेप्चुअल है और ये आपने पढ़ लिया होगा, है ना। तो 1 घंटा आप हिंदी को रोज़ दो रात में। और ऐसे के लिए केवल एग्ज़ाम के दिन ही आपको प्रिपेयर करना है, ऐसे को आप छूना भी नहीं है, क्योंकि ऐसे ज़्यादातर वही आते हैं जो आप 1 से 5 पेपर तक आप देते हैं और आपकी रिदम ऐसे तक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप 2 घंटे में भी सारे के सारे ऐसे पढ़ने की दम रखते हो। शेड्यूल क्या होना चाहिए, शेड्यूल ये होना चाहिए आपका कि सुबह 6:30 से 8:30 और 9 बजे से 11 बजे तक ये 4 घंटे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक, उसके बाद आप 12 से 2 बजे तक आपको फैक्ट शीट रोज़ देखनी, जो कि फैक्ट शीट मैंने पहले भी बताया कि फैक्ट शीट कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। पेपर 2 और 3 के लिए तो आपको फैक्ट शीट रिवाइज करनी ही करनी है, और 12 से 2 के बीच में, और इसी में आपको थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लेना है, क्योंकि खाना आपको इसी दौरान खाना है 11 बजे से लेकर तो 12 बजे के बीच में। 2 बजे से 4 बजे तक आपको फिर बेहतरीन तरीके से 2 घंटे का स्लॉट में पढ़ाई करनी है। 5 बजे से 7 बजे तक और 8 से 10 बजे तक जो है इस स्लॉट में 2-2 घंटे यानी 4 घंटे यहाँ पर आपको निकालने हैं। और प्रति तीसरे दिन यानी आप मान के चलो कि आप जो भी दिन बचे हुए हैं आपके, उसमें आपके 3 से 4 टेस्ट आपको 1.5 घंटे के जरूर लगाने है। ठीक, 1.5 घंटे से ज़्यादा का पेपर मत लगाना, 3 से 4 पेपर ही लगाना, इससे ज़्यादा मत लगाना, हो सके तो 3 ही लगाना, लेकिन 1.5 घंटे का लगाना और मन से लगाना। ठीक है, और पेपर पूरा अगर नहीं हो तो लोड मत लेना। उसकी वजह यह है कि जिस दिन पहले दिन आपकी रिदम बन जाएगी, उसके अगले दिन आपको पेपर, आपकी पेन ऐसे चलेगी जैसे रजनीकांत मूवी में लादगू से चलाता है। ठीक है, तो आप 3 से 4 टेस्ट यहाँ पर दो। 10 से 11 आप रात को हिंदी पढ़ो डेली 17 अक्टूबर तक। उसके बाद आप जो है इसको बंद कर सकते हैं और पूरा का पूरा पेपर 1 आप अच्छे से तैयार करें। फोकस वाले टॉपिक आपको, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनसे ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना रहती है, उनको रिवीजन आपको पहले करना है। और जो कम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बड़े टॉपिक है लेकिन जिनसे कम क्वेश्चन आता है, उनको आप बाद में रिवाइज करें। अंतिम दिन रिवाइज पूरा कैसे करें मैं आपको इस पर बात कर चुका हूँ। अन्य तथ्य में खाने की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल खाइए, घर का खाइए, घर पे जो टिफ़िन होता है वो खाइए। मेस में जो भी अंडसंड सामान होते हैं वो नूडल्स वगैरह ये सब, अभी मोमोस वगैरह ये सब मत खाना, है ना। पता चला मोमोस ने आपकी हालत ख़राब कर दी, ये सब मत खाना। अभी पिज़्ज़ा विज़्ज़ा। सोने का है कि सोने की आप लोड मत लेना। अगर 4-5 दिन आप कम भी सो लोगे तो सोने से कोई नहीं मरता है। उसके बाद आपको सोना ही सोना है, घर पे खाना ही खाना है, दीपावली का टाइम है। मोटिवेटेड रहना है, किसी भी बच्चे से बात ज़्यादा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बच्चा क्या है, किस प्रकार से प्रिपेयर करता है। जैसे मेरे पास आया कोई बच्चा और मेरे को डिमोटिवेट करना अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा तो सारा हो गया यार, है ना, मैं तो सारा कर चुका हूँ। ठीक, और मैं बार बार उसको ये बात बोलता हूँ ताकि वो डिमोटिवेट हो, है ना। बोलूँगा मतलब अगर मैं उस टाइप का बंदा हूँ तो, खैर मैं हूँ नहीं उस टाइप का, लेकिन आपको मोटिवेटेड रहना है। और आप जो है मोटिवेटेड रहने के लिए बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई करोगे तभी आप मोटिवेट रह पाओगे। डिस्टर्बेंस से दूर रहें। ठीक, मैंने कई बार देखे हैं बच्चे कि बच्चे गांव में रह के तैयारी करते हैं, उसके बाद इंदौर आ जाते हैं। कुछ दोस्त उनके ऐसे होते हैं जो रात भर डीजे बजाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा
आसपास जो है लड़कियों का माहौल भी रहता है, और ये गाने वाने बजाने का काम, ये इनसे दूर रहना आप, है ना। तो आप ऐसी जगह जाना ही मत। भले ही लगे तो 6 दिन तक होटल बुक कर लेना कोई नज़दीकी, और जहाँ शांत माहौल रहे वहाँ होटल बुक कर लेना, और वहाँ अच्छी तैयारी करना। वो 6 दिन के आपको पैसे नहीं अखरेंगे अगर आप यहाँ पर पोस्ट उठा लोगे तो, नहीं तो ज़िंदगी भर ये 6 दिन अखरेंगे आपको कि यार मैंने किस दोस्त के यहाँ रह लिया जाके, और किस प्रकार का मैंने माहौल वहाँ पर झेला है। मेरे दोस्त के साथ से था, पहला भी हो चुका है और मेरे साथ भी हो चुका है। 2017 में मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था, उस समय मेरे साथ रात भर डीजे चला है, मेरे को नींद भी नहीं आई, ठीक है। उसका हर्जाना मेरे को भुगतना पड़ा। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है इसकी हम चर्चा करते हैं विशेष रूप से। अब देखो पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, है ना। पार्ट बी जो है वो ईजी आएगा, और हमेशा ऐसा ही होता है, पार्ट बी इजी आएगा, पार्ट ए बहुत ज़्यादा टफ आएगा। और इसमें जो 2 मार्क्स के प्रश्न रहेंगे इनके पीछे आपको नहीं भागना है। क्यों नहीं भागना है? क्योंकि ये किसी से नहीं बनेंगे। 4 से 5 2 मार्क्स के प्रश्न ऐसे आएंगे जिनके बारे में आपने ज़िंदगी में सुना भी नहीं होगा कि ये शब्द आया कहाँ से भाई। तो इसका लोड आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जो नहीं बनेगा वो किसी से नहीं बनेगा, है ना। और जो आपसे बन रहा है वो सभी से बन जाएगा। दिक्कत ये यहीं पर यही होती है कि हम उसी से डिमोटिवेट हो जाते हैं और पूरा पेपर बिगाड़ लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको 2 मार्क्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है हिस्ट्री में, बाकी में तो करना है। टेंशन नहीं लेना, मतलब 2 मार्क्स पे फोकस तो करना है, लेकिन जो आए उस पर फोकस करना, जो बिल्कुल भी हवा ही नहीं लग रही उस पर फोकस आपको नहीं करना है। पहले क्या करना है आपको, जैसे आपको 2 कॉपी मिलेगी, पार्ट ए और पार्ट बी की, पेपर 1 की बात कर रहे हैं। पार्ट बी और पार्ट ए दोनों को आप खोल लेना अच्छे से, है ना। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की जो फ्रंट पेज पे जो भी आपको भरना रहेगा, जैसे यहाँ पर पहले रोल नंबर लिखा रहेगा, उसके बाद उसको हिंदी में रोल नंबर लिखना रहेगा, और फिर क्या रहता है, फिर आपको ये भरना रहते हैं, गोले भरने रहते हैं रोल नंबर के, और नीचे हिंदी या इंग्लिश मीडियम पे आपको टिक करना रहता है। ये 4 चीज़ें फिल यहाँ पर होती है, दोनों को भर लेना है आपको। और पेपर बी से शुरू करना है, पार्ट बी से शुरू करना है। जियोग्राफी को अच्छे से कवर कर लेना है, और 1.5 घंटे में आपको अच्छे से कवर हो जाना चाहिए आपका। उसके बाद आप हिस्ट्री उठाइए, है ना। और इसमें भी आपको कैसे करना है कि आप मैं क्या करता था मैं बताता हूँ। देखो 2 मार्क्स में क्या है ना, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन रहती है, और इन्फॉर्मेशन में रिदम नहीं बनती है हमारी शुरू में। तो हम 2 मार्क्स अगर शुरू में करेंगे तो फिर वो दिक्कत आएगी। तो मैं क्या करता था, मैं पहले 7 मार्क्स का अटेम्प्ट करता था। 7 मार्क्स का अटेम्प्ट करने के बाद मेरी जब रिदम बन जाती थी, मैं फिर 2 मार्क्स पे आता था, और उसमें समय कम लगता था उस वजह से, क्योंकि मैंने 7 मार्क्स का पहले कर लिया है, तो मेरा दिमाग एक्टिवेट हो जाता था। 2 मार्क्स फिर बाद में करता था, और उसके बाद फिर आखिरी में 10 मार्क्स के प्रश्न करता था, है ना। पेपर बी के बाद, पार्ट बी के बाद पार्ट ए पे आइए, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी अच्छे से अटेम्प्ट कर ली। फिर पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में पॉलिटी वाला पोर्शन आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, यानी पार्ट ए आप इसमें पहले अटेम्प्ट कीजिए। पेपर 1 पार्ट बी किया था, यहाँ पर पार्ट ए कीजिए। फिर पार्ट बी आप अच्छे से समाजशास्त्र वाला पोर्शन अटेम्प्ट कीजिए। बात करते हैं पेपर 3 में। तो पेपर 3 में आप जो है, पहली बार ऐसा होगा कि पेपर 3 की 2 कॉपियाँ मिलेगी, पहले एक ही कॉपी मिलती थी, अब 2 पोर्शन हो गए। मेरा ऐसा मानना है कि पार्ट बी इसमें आप पहले करो और पार्ट ए बाद में करो, है ना। पेपर 4 की बात करें तो पेपर 4 में आप पार्ट ए पहले करो और पार्ट बी बाद में करो, है ना। और पेपर 5 में तो कोई दिक्कत ही नहीं टाइम की, और पेपर 6 में भी कोई दिक्कत नहीं। पेपर 6 का मैं बताता हूँ मैं कैसे करता था। पेपर 6 में आप क्या करो, अभी तो देखो समय का कोई लोड ही नहीं है पेपर 6 में, क्योंकि आधा घंटा इन्होंने बढ़ा दिया है। तो पेपर 6 में मैं क्या करता था, पहले तो जो है एक ये जो पीछे के 2 वो होते हैं प्रतिवेदन और जो भी आते हैं लेटर वगैरह, ये दोनों लिख लो। उसके बाद आप जो 500 मार्क्स का जो ऐसे है, 250 मार्क्स के है, सॉरी 250 का है, उसको आप अच्छे से कर लो। 250 या 500 का है शायद, देख लेना इसको एक बार, मैं ही कन्फ्यूज हो रहा हूँ, बहुत दिन हो गए पढ़ाई किए। तो ये जो समसामयिक वाले मुद्दे वाला ऐसे है, उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करना। उसके बाद आप जो है जो 1000 शब्दों वाला ऐसे है उसको आप अटेम्प्ट करना आखिरी में, और उसको अच्छे से लिखना, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि जो हम ऐसे लिखते हैं वही सबसे पहले चेक होता है, तो उसको आप अच्छे से लिखोगे तो उसी हिसाब से आपकी धारणा बनेगी। अब देखो मैं बात करता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में, कैसे हमको क्या करना है। 2-3 चीज़ें मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ। देखो एग्जामिनर का एक दिमाग है, वो किस प्रकार से काम करता है उसकी मैं बात करता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो कॉपियाँ चेक करेंगे वो प्रोफेसर्स रहते हैं, और कॉलेज के प्रोफेसर्स ज़्यादातर रहते हैं। और कॉलेज के प्रोफेसर्स में अभी भी ये धारणा बनी हुई है कि जो जितना ज़्यादा लिखेगा बच्चा उसको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इतना ज़्यादा लिखना कि सांस भी नहीं देखने को मिले कॉपी में, है ना। कॉपी में बिल्कुल जगह नहीं मिलनी चाहिए, खाली जगह नहीं मिलनी चाहिए। इतना ज़्यादा लिखना, तब जगह आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे दूसरे से, ठीक। पहली बात, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि फ्लो चार्ट जहाँ जरूरी हो वहीं बनाना। आजकल क्या करते हैं बच्चे, सभी फ्लो चार्ट बनाने लगे हैं, और सभी फ्लो चार्ट बनाने लगे हैं तो फिर ऐसे होच पोच जैसा दिखता है, और अनवांटेड जगह फ्लो चार्ट बनाओगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। मैपिंग जरूर करना, ठीक है। मैपिंग से क्या होता है कि मैपिंग से अट्रैक्टिव लगता है चीज़ें, और दूसरी बात ये कि मैपिंग से पता चलता है उसको कि बच्चे को ज्ञान है यहाँ पर, ठीक।
2 मार्क्स बहुत अच्छे से लिखना। उसकी वजह ये है कि आपकी कॉपी जब चेक होना शुरू होती है तो 2 मार्क्स से होती है, और 2 मार्क्स में अगर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन वाला जो कहावत है वो कहावत यहाँ पर काम करती है। 2 मार्क्स अगर आपने अच्छा लिख दिया तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बनेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है और मैंने जो फील किया है वो ये है, राइटिंग अच्छी लिखना, ठीक है। क्योंकि राइटिंग अगर आप अच्छी नहीं लिखोगे, आप कितना भी अच्छा लिख दो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि एक बेहतरीन राइटिंग वाली कॉपी में और एक अच्छी राइटिंग नहीं वाली कॉपी में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। मैंने देखा है ये बात कि ख़राब राइटिंग वाले ने ज़्यादा अच्छा लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी उससे काफ़ी ज़्यादा नंबर अच्छी राइटिंग वाले को मिला, क्योंकि अच्छा देखना सबको ही पसंद है, ठीक है। क्योंकि आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉपी की बात कर रहा हूँ। तो अच्छा दिखना सबको पसंद है और अच्छा देखना भी सबको पसंद है। तो आप कॉपी जो है बेहतरीन तरीके से लिखो, अच्छी राइटिंग में लिखो, नीट एंड क्लीन आपकी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो हेडिंग है उसका बॉक्स में ज़रूर बंद करना, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश के उद्योग की समस्या, तो मध्य प्रदेश के उद्योग की समस्या, अब उसको आप हेडिंग में इसमें आप बॉक्स में ज़रूर बदलो। दूसरी बात, अंडरलाइन जरूर करो, लेकिन इतनी ज़्यादा भी मत करो। जैसे एक पेज है तो उसमें 4 से 5 अंडरलाइन बहुत है। फैक्ट अगर है तो उसको अंडरलाइन आप कर दो। फैक्ट का इस्तेमाल जरूर करो। इंट्रो और कंक्लूजन पे जरूर फोकस करो। इंट्रो और कंक्लूजन आपका अच्छा होना चाहिए। बॉडी में आपके 5 से 6 पॉइंट होने ही चाहिए 7 नंबर में, और ज़्यादा हो तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर 10 नंबर का लिख रहा हो तो इसमें आपके 15 से 20 पॉइंट आपके होने ही चाहिए। बॉडी और कंक्लूजन बहुत अच्छे से होना चाहिए। फैक्ट का इस्तेमाल बराबर होना चाहिए, है ना। और जो भी आपके डाटा है उनका इस्तेमाल बराबर होना चाहिए पेपर में। अंडरलाइन आपके बराबर होनी चाहिए। बॉक्स में आपको बंद करना है। ये मेरे जो अनुभव है मैंने वो साझा किया आपके साथ, और आप अपनी स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग बना लेना। अगर आप वो बंदे हैं जो कि रात में जागते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी हो सकता है मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग हो, लेकिन पढ़ाई का तरीका सेम ऐसा ही होता है सभी बच्चों का, और तैयारी आपको इसी प्रकार से करनी पड़ेगी। सोने को आपको यही 3 से 4 घंटे मिलेंगे। आप 4 से 5 दिन अच्छे से पढ़ाई कर लो। हिंदी और ऐसे वाले पेपर में आप सो सकते हो। 4 दिन आप नहीं भी सोओगे तो चल जाएगा आपका, ठीक है। तो आप ये 10 दिन की हमने स्ट्रेटजी तैयार करी, और 10 दिन की स्ट्रेटजी हमने देखी किस प्रकार से आपको तैयार होना है। कमर कस लो, 16 दिन आपके हैं, कोई नहीं छीन सकता आपसे, और आपको सिलेक्शन लेना है। इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट आएगी उसमें अब जब आप अपना नाम देखेंगे तो यकीन मानिए वो अनुभव आप जुबान से बयान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं रखते हैं। कोई भी अगर क्वेरी आती है मेंस को लेकर, और एडमिट कार्ड की लिंक तो मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी है, तो अगर कोई भी क्वेरी है मेंस से रिलेटेड, आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो ग्रुप में। मैं हर एक व्यक्ति का जवाब देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।